हम भगवान की वाणी सुन रहे हैं। कैसा सौभाग्य दिया है हमें ठाकुर। कल लास्ट सेशन में जो श्लोक हमने किए थे, भगवान ने बताया, ये मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा एलेबोरेट कर दो। कठिन है, कठिन तो है, इसमें कोई शक नहीं है। भगवान कहते हैं जिस प्रकार वायु फूलों से सुगंध लेकर उड़ जाती है और सुगंध को वातावरण में व्याप्त कर देती है, हम उस प्रोसेस को देख नहीं सकते। वायु ने कैसे गंध एकत्रित करी, कैसे वो वायु अपने में गंध लेकर गई और कैसे उसे वातावरण में व्याप्त किया, हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पर देख नहीं सकते। भगवान कहते हैं इसी प्रकार जैसे वायु सुगंध लेकर उड़ जाती है और उस सुगंध को दूसरी जगह फैला देती है। कई बार हम अपने बगीचे में बैठे होते हैं, कमरे में बैठे होते हैं या बाहर बैठे होते हैं, तो ऐसी सुगंध की लहर आती है, देखने लगते हैं ये सुगंध कहाँ से आ रही है, क्योंकि मुझे पता है मेरे आसपास फूलों से नहीं आ रही, पर कहीं से आ रही है। मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ, आपके साथ भी जरूर हुआ होगा। कहाँ से आ रही इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस? भगवान कहते हैं जिस तरह वायु वातावरण में से गंध को उठाकर ले जाती है और ट्रांसपोर्ट कर देती है दूसरी जगह पर, पहुंचा देती है दूसरी जगह पर, इसी प्रकार शरीर को त्याग कर आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये प्रक्रिया हम देख नहीं सकते, अति सूक्ष्म प्रक्रिया है, लेकिन वो कैसे सुगंध लेकर जाता है, संस्कारों को एकत्रित करके पोटली जैसे बांधते हैं ना सामान की। कहीं भी हमें ट्रेवल करना है तो अपने सामान की पोटली या बक्सा या अटैची पैक करके हम उसको दूसरे स्थान पर ले जाकर खोलते हैं और फिर अनपैक करते हैं। कहते इसी प्रकार आत्मा जीव के संस्कारों को अपने, जब वो शरीर का त्याग करता है आत्मा, तो जीव के संस्कारों की पोटली बांधकर अपने साथ ले जाता है और जिस भी दूसरे शरीर में जाता है, अब वो एट रैंडम दूसरे शरीर में चला जाता है। भगवान के विधान में कोई भी बात एट रैंडम नहीं होती, हमें समझ आए या ना आए, लेकिन उनका विधान बड़ा सुनियोजित है। उसके कर्मों के अनुसार उसके लिए जिस शरीर की रचना हुई है और जिस शरीर में वो प्रवेश करता है, उस शरीर में प्रवेश करके वो सारा अपना पैक्ड सामान अनपैक कर देता है। वो उन सारे संस्कारों को, उन सारे इम्प्रेशंस को, उन सारे आदतों को अब नए शरीर में खोल देता है और उसके जीवन की यात्रा आगे शुरू हो जाती है। यानी लाइफ इज ए कॉन्टिन्यूटी। हम समझते हैं शरीर का जन्म हुआ तो जीवन शुरू हुआ और शरीर का मरण हुआ तो जीवन खत्म हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन और डीजेनरेशन, ये हम पर डिपेंड करता है। हम उस प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन बनाते हैं कि प्रोसेस ऑफ डीजेनरेशन बनाते हैं। डीजेनरेशन भी बना सकते हैं। भगवान अभी तो कह के आए ऊर्ध्वम मूलम अधशाखम, वो प्रोसेस ऑफ डीजेनरेशन है।
और प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन क्या है? उस मूल की तरफ जाना जो ऊपर है। सो उन संस्कारों की पोटली को वो नए शरीर में, तो इसलिए ये समझना कि शरीर की मृत्यु के साथ कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म नहीं हुई। हाँ, विजिबल कहानी सीमिंगली हमारी दृष्टि से ओझल हुई है, परंतु वो कहानी चल रही है, उसकी कंटिन्यूटी चल रही है। इसलिए जीवन को जन्म से मृत्यु तक न समझे, इसलिए अपने संस्कारों का ध्यान करें। इनके अनुसार हमें नए शरीर की प्राप्ति होगी, इनके अनुसार हमें नए संसार की प्राप्ति। सो ऐसे जैसे वायु गंध को उड़ा कर ले जाता है, उसी प्रकार आत्मा जीव के संस्कारों को उड़ा कर ले जाता है और वहां होता है जहां उसकी अगली यात्रा शुरू। ठीक है, अब आगे चलें। कोई प्रश्न है तो कर ले, आगे चलते हैं। श्लोक 16। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरः अक्षरे च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर एव उच्यते। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि इस लोक में यानी इस संसार में द्वौ इमै पुरुषौ, दो पुरुष हैं, यानी जीव और आत्मा, जीव और परमात्मा संग संग इस शरीर में प्रवेश करते हैं, संग संग इस शरीर में आते हैं। बहुत सुंदर ढंग से इसे उपनिषदों में कहा गया है। हृदय रूपी गुफा में दो पक्षी एटर्नली निवास करते हैं, हमेशा दो पक्षी निवास करते, इकट्ठे इस हृदय रूपी गुफा में उनका प्रवेश होता है। कौन है? एक है क्षर और एक है अक्षर। कौन से दो पुरुष हैं जो इस हृदय रूपी गुहा में निवास करते हैं? एक तो क्षर है, यानी नाशवान है, जिसका जन्म होता है और जिसकी मृत्यु होती है, जो पैदा होता है और जो मर जाता है, जो अपने आप को ये शरीर समझ रहा है, अपने आप को ये शरीर मान रहा है, वो जन्म लेता है और वो मर जाता है। लेकिन जो दूसरा पक्षी है, जो दूसरा पुरुष है, उस हृदय रूपी गुफा में बैठा हुआ, वो अक्षर है, उसका कभी नाश नहीं होता। क्षरा सर्वाणि भूतानि, तो सब प्राणियों में एक तो जितने भी प्राणी हैं वो तो सब क्षर हैं, यानी जितने भी रूप हैं वो तो सब मिट जाने वाले। क्षर मीन्स मिटने वाले हैं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग। और कूटस्थो अक्षर उच्च, और दूसरा पुरुष जो उस हृदय रूपी गुफा में बैठा, उसका कभी नाश नहीं। वो कूटस्थ है, वो स्थित है, अपनी जगह पे स्थिर है, और उसे अक्षर कहा जाता है, जिसका कभी नहीं नाश होता, जो एटर्नल है। ये एटर्नल फ्रेंड्स हैं, ये एटर्नल साथी है।
जब भी जीव का जन्म होता है तो आत्मा भी संग में आता है, परमात्मा भी संग में आता है। क्योंकि अगर आत्मा संग में नहीं होगा तो शरीर तो मृत्यु धर्मा है, उसमें तो प्राणों का संचार भी नहीं हो सकता। लेकिन इन दो का भेद समझना बहुत जरूरी। अगर हमें इन दो का भेद समझ आ गया, अगर इन दो के रोल्स हमें समझ आ गए कि क्या है, तो जीवन की विधि बड़ी सुंदर हो सकती है। दो मित्र हैं, दो पक्षी हैं आत्मा रूपी गुफा में। एक पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए, एक है जीव, दूसरा है परमात्मा। एक है भोक्ता पक्षी और दूसरा है दृष्टा पक्षी। भोक्ता पक्षी उस पेड़ पर लगे हुए फलों को खाता है, उनको एंजॉय करता है। किसी को मीठा कह के उसका रस लेके बड़ा खुश होता है, किसी को खट्टा कह के थूक देता है, किसी को कड़वा कह के मुंह फेर। यानी जीवन में जो भी अनुभव होते हैं, कोई हमारे लाइकेबल है, कोई हमारे लाइकेबल नहीं है। किन्हीं अनुभवों से हम भाग जाना चाहते हैं और कोई अनुभव होते हैं हम चाहते हैं ये रिपीट होते रहे, ये हमारे जीवन में वापस आते रहे, इनका उपभोग हम बार बार करते। सो उस फल की मिठास, खटास या कड़वाहट पर डिपेंड करता है कि हम उसे कितना अपनाना चाहते हैं, कितना खाना चाहते हैं, अथवा कितना उससे दूर भागना चाहते हैं। ये तो है भोक्ता पक्षी जो भोग कर रहा है उस वृक्ष पर लगे हुए फलों का, क्योंकि वृक्ष फलों से लदा हुआ है। कर्म फल हम इस जीवन में आते क्यों हैं, ये शरीर धारण क्यों करते हैं? जो कहते हैं कि हम तो मुक्त हैं, नित्य मुक्त हैं, नित्य मुक्त तो हैं, लेकिन ये शरीर किस लिए मिला हमें? ये शरीर हमें मिला है केवल अपने कार्मिक डेट्स को क्लियर करने। हमारे कर्मों के जो उधार खाते हैं, हमारे कर्मों का जो लेन देन का खाता है, उसको पूरा करने के लिए, उसको बराबर करने के लिए ये शरीर धरकर हम आते हैं। बहुत सी सत्य कथाएं, सत्य घटनाएं हैं। और आजकल तो मनोविज्ञान भी बहुत आगे चला गया है और एक्सपेरिमेंट्स करके इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट उन्होंने ये पाया है, उन्होंने वो आज ये डिस्कवर कर रहे हैं जो हमारे शास्त्रों में हजारों वर्ष पहले बता दिया गया था। आज वो हैरान हो रहे हैं ये सुनकर। आजकल मनोरोगों को दूर करने के लिए डॉक्टर्स यूज करते हैं रिग्रेशन की थ्योरी, यानी उनको डिफरेंट मोड्स से, डिफरेंट तरीकों से उनको उनके पिछली स्मृतियों में वापस ले जाया जाता है। यानी आज जो समस्या है, उस समस्या का बीज कहाँ था, उसको ट्रेस करने के लिए पहले तो बचपन तक की यादों को ताजा किया जाता है, और अगर वहां वो बीज ट्रेस नहीं होता तो फिर जन्म से पहले की यादों को ताजा किया जाता है।
गर्भकाल में जब शिशु था तब क्या इंप्रेशंस उसने फॉर्म किए उनको ताजा किया जाता है। तब भी नहीं समझ आई तो उससे भी पीछे चलो, इस शरीर से पहले पिछले शरीर में क्या एक्सपीरियंस हुआ उसको ताजा किया जाता है। ये आज की साइकियाट्रिक साइंस कहती है। हमारे शास्त्र तो बहुत पुराना है इस बात में कि जो हमने लिया है वो हमें देने आना ही पड़ेगा, और जो हमने दिया है वो हमें मिल ही जाएगा। दुख दिया है तो दुख लेने आना पड़ेगा, सुख दिया है तो सुख लेने आ जाएंगे। जिसको दुख दिया है, जिसको पीड़ा दी है, उसका स्क्वायर कब होगा अकाउंट, जब उतनी ही इंटेंसिटी में वो मुझे पीड़ा दे देगा। अब ये भोक्ता पक्षी की बात कर रहे हैं जो भोग करने के लिए आता है। एक मुझे कथा याद आ गई, कल्याण में पढ़ी थी बचपन में, लेकिन ये सत्य घटना है, कथा नहीं। एक सेठ था, बहुत संपन्न सेठ था, एक ही बेटा था उसके। तो बड़े शौक से और बड़े उन्होंने लगन से उसका ब्याह किया। एक ही बेटा था, सब कुछ उसी के लिए था, खूब पैसा खर्च किया, खूब उत्सव मनाए। और जिस दिन से विवाह हुआ उस दिन से बेटा बीमार हो गया। अब पैसे की कोई कमी नहीं थी, सोचते थे कि पैसे के बल पर सब कुछ खरीद सकते हैं दुनिया में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जगह जगह भटके डॉक्टरों के पास उस बेटे को लेकर, लेकिन कुछ नहीं बन सका, डायग्नोज नहीं हो सका कि उसकी तकलीफ क्या है। यानी ऐसी अवस्था हो गई कि लाखों पति, करोड़ों पति जो सेठ था वो कंगाली की हालत पर पहुंच गया उस बेटे का इलाज कर। बेटा है, उसको तो बचाना है, इसलिए पैसे का तो ध्यान नहीं है उसको। तो बेटे को कोई फायदा नहीं हुआ किसी जगह। बिल्कुल जब बेटा डेथ बेड पे पड़ा था, मृत्युशैया पे पड़ा, तो अपने पिता की तरफ देख के कहता है, पिताजी आपको याद आया मैं कौन हूँ? लोग समझने लगे डिलीरियम में बातें कर रहे हैं, क्योंकि इसकी तबीयत इतनी खराब है, इसको होश नहीं। क्यों नहीं? पिता को नहीं पता कि तू कौन है, पिता को पूछ रहा है। तो लोग उससे उसको हिला जुला समझ रहे थे कि हम इसको वापस इसकी कॉन्शियस स्टेट में ला रहे हैं। लेकिन खड़ा रहा। पिताजी आज से 25 साल पहले चलो वापस, 25 साल 30 साल जो भी उसकी अवस्था है, तो वो एकदम बाप चौंक गया कि ये कुछ और बात कह रहा है, इसकी बात तो सुनो। तो जिस गांव में वो रहते थे, मतलब पिता रहता था, काफी निर्धन था, बहुत निर्धन था, और अपना गुजारा मुश्किल से होता था। रोज डेली लेबर करके, डेली वेजेस लेके मजदूरी करके अपना घर को चला। तो एक दिन उस गांव में एक बड़ा संपन्न व्यापारी आया, यंग लड़का था, रात हो गई उसको। तो उसने कहा मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि आगे जंगल का रास्ता है। बात कुछ सेंचुरीज पुरानी है, जब ये साधन नहीं थे हमारे पास जो आज हैं। तो देखने लगा कि मैं गांव में किसी के पास ठहर सकता हूँ, रात मेरी बीत जाए, क्योंकि काफी उसके पास
धन संपदा थी, व्यापार के लिए जा रहा था और व्यापार करके जा रहा था, करके आना था उसको वापस। तो चलते चलते उसने उसे ये गरीब आदमी मिल गया। उसने पूछा, आप कहाँ, क्या आपको तकलीफ है, हम मदद कर सकते हैं? उसने कहा, हाँ मैं आया हूँ, दूर से आया हूँ यात्री, लेकिन रात हो गई रास्ते में, मुझे रात यहाँ बितानी है, मुझे कोई रात के लिए आश्रय चाहिए। तो उन्होंने कहा, आप आ जाओ, हमारे घर आ जाओ, जो रुखी सुखी हम खाते हैं आप भी खा लेना। तो बात करने में बड़े सिंपल लगे और सेठ भी मान गया कि ठीक है, जो भी है, ये रात के लिए आश्रय तो मिलेगा। तो अपनी बैलगाड़ी लेके वो उनके घर में चला गया, रात हो गया। अब रात को क्या हुआ कि इसकी नीयत हो गई बेईमान। ये जब इतना गरीब आदमी था, डेली वेजेस वाला, इसने देखा कि इसके पास इतना पैसा, इतना स्वर्ण, इतनी मुद्राएं, इतना सब। तो उसने कहा, इसको किसी को पता तो है नहीं गांव में, ना इसका कोई आगे है ना कोई पीछे है, क्योंकि उन दिनों में यातायात के साधन भी नहीं थे और ऐसा कोई सूचना का भी प्रसारण का प्रबंध नहीं था। तो अगर हम इसको मार दें तो किसी को पता नहीं। गांव में एक कुआं था, इसने क्या किया, उसको मार के उसकी सारी संपदा लूट ली और उसके शरीर को कुएं में फेंक दिया, किसी को पता नहीं लगा, क्योंकि कुआं भी बिल्कुल जंगल सा था और गांव वालों को किसी को पता नहीं था कि कोई यात्री आया है या नहीं आया है या क्या। तो उसका जितना धन था वो धन लेकर उसने व्यापार किया, वो धन लेकर उसने और धन कमाया और इतनी संपदा कमाई कि गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। तो जब बेटे ने ये कहानी सुनाई कि आपको याद आया इतने साल पहले की एक घटना, तो बाप फूट फूट के रोने लगे, क्योंकि घटना तो सत्य थी। लगा, ठीक है, मुझे तो मेरे पापों का फल मिल रहा है, मैंने ये पाप किया है, लेकिन तेरी पत्नी जो जिस दिन से ब्याह के आई है उसका क्या दोष, उसको क्यों ऐसा दुख मिल रहा है? हंसने लग गया लड़का। आप भूल गए पिताजी कि आपके इस कुकृत्य में आपका एक सहयोगी भी और था। वो सहयोगी कौन था? उसकी बहन, उसके पिता की उस समय की बहन। सो उसको फल देने के लिए ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना कि आपको भी फल मिले, उसको भी फल मिले। और आज जितने मेरे पैसे की आज की कीमत होती है, आज की वैल्यू होती है, उस समय के पैसे की आज के दिनों में जितनी उसकी वैल्यू होती, मैं आज सब लेके जा रहा हूं। ये है कर्मों की कहानी, ये है भोक्ता पक्षी की कहानी। इसका तो बहुत जबरदस्त प्रमाण महाभारत में आता है। जब गांधारी के 100 पुत्र मारे गए, बड़ी दुखी थी नेचुरली, एक माँ के जिसके 100 पुत्र चले गए। तो अपने पति से आज्ञा लेके उसने कहा, मैंने जीते जी तो उनके दर्शन नहीं किए अपने बेटों की शक्ल के, अब मृत्यु के बाद तो मैं उनकी शक्ल देख पाऊंगी। उसने अपनी पट्टी, आंखों की पट्टी खोली, वहां गई तो देखती है दूर कृष्ण जी खड़े हैं।
उनके पास जाए, कहती कृष्ण मैं अपने पिछले 100 जन्म देख सकती हूँ। पिछले 100 जन्मों में मेरा कोई भी कर्म ऐसा नहीं, क्योंकि बड़ी तपस्वी नहीं थी गंधारी, मेरा कोई भी कर्म ऐसा नहीं जिसकी मुझे ऐसी कठोर सजा मिले, कठोर यातना मिले। मेरे साथ ऐसा क्यों? तो भगवान धीरे से मुस्कुरा और उसका हाथ पकड़कर उसके आंखों पर हाथ रखा अपना और कहने लगे, माँ चलो अब जरा 101वें जन्म पर चलो। अब 101वें जन्म पर क्या हुआ? 100 जन्म में तो कुछ नहीं हुआ था। वो एक राजकुमारी थी, अकेली अकेली लड़की थी राजा की, तो बहुत ही ज्यादा उसकी लाडली थी। उसका कोई दुख राजा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी मांग उत्पन्न होने से पहले राजा उसकी मांग पूरी कर देता था। एक दिन ऐसा योग बना कि बड़ी जबरदस्त उसके सिर में पीड़ा हुई। अब सिर में पीड़ा हुई, सारे वैद्यों को बुला लिया, राज वैद्यों को बुला लिया, सारी कोशिश कर ली सब। यहाँ तक कि राजा ने अनाउंस कर दिया कि जो मेरी बेटी को ठीक कर देगा मैं उसको आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन फिर भी किसी वैद्य की कोई औषधि असर ही नहीं कर रही। तो भगवान कहते हैं अब तुम देखो क्या हुआ था। एक वैद्य ने कहा औषधि तो मेरे पास है, मैं आपको बता सकता हूँ अगर आप कर सको तो। राजा ने कहा मेरे लिए क्या दुर्लभ है, मेरे पास सब कुछ है, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। तो उसने कहा 100 गंडोए, अर्थवर्म्स होते हैं ना जो बरसात में निकलते हैं, 100 गंडोयों को पीसकर उनका लेप बनाकर इसके माथे पर लगाओ, तब इसकी सिर दर्द ठीक हो। उसका ये इलाज किया गया और ये ठीक हो गई। चौंक गई क्योंकि बड़ा विविध दृश्य उसने देखा। भगवान की कृपा से उसको ये दिव्य दृष्टि मिली कि अपना 101वां जन्म देख सकते। कहने लगी लेकिन एक कर्म का फल देने के लिए 100 जन्मों की इंतजार करनी पड़ी। 101वें जन्म में वो फल क्यों मुझे मिला? पहले तो इमीडिएटली मिलना चाहिए था, तो मैंने कल अपराध किया, आज मुझे फल मिल जाए। भगवान कहते हैं वो जो 100 गंडोए थे जिन्होंने अब तेरे अपराध का फल देना था तेरे को, उनको भी तो इस मनुष्य योनि तक पहुंचना था कि तेरे पुत्र बन सके और तुझे उतनी ही पीड़ा दे सके। तो भगवान ने पीछे कहा गहना कर्मणो गति, कर्मों की गति बहुत गहन, इसको समझना बहुत कठिन है। और जो भोक्ता पक्षी है वो भोगने में इतना व्यस्त है, वो फल खाने में इतना व्यस्त है कि उसे सोचने की फुर्सत नहीं है ये फल जो मैं खा रहा हूं ये मुझे डाइजेस्ट भी होगा कि नहीं होगा। ये फल जो मैं खा रहा हूं किसी दूसरे का हिस्सा मार के तो नहीं खा रहा। वो केवल उपभोग करने में व्यस्त है। ये जो है क्षरा सर्वाणी भूतानि, सब प्राणी, ये भोक्ता पक्षी बैठा है। ऐसा नहीं है कि किसी में ये भोक्ता है और किसी में नहीं, सिर्फ दृष्टा पक्षी है। हर एक जीव में ये भोक्ता पक्षी बैठा है। और इसके साथ इसका एक इटर्नल फ्रेंड, एक अविनाशी मित्र है, अज्ञात मित्र है। ये श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है,
सो वो विनाशी मित्र इसका कौन है? वो केवल इसको देख रहा है, फलों को खाते हुए, इंजॉय करते हुए, रिजेक्ट करते हुए, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, भाग नहीं ले रहा। कूटस्थो अक्षर उच्चते। वो जो दूसरा पुरुष है ना, वो कूटस्थ है, अपने स्थान पर स्वयं स्थिर है, और वो अक्षर है, उसका कभी नाश नहीं। वो क्या कर रहा है? वो रिकॉर्डिंग कर रहा है भोक्ता पक्षी के उपभोगों की। एक बड़ा सुंदर भजन है किसी पिक्चर का ना, कि तेरा मन दर्पण कहता है, कि तू सारे संसार से भाग ले, लेकिन अपने मन से नहीं भाग सकता। मुझसे बेटर मुझे कौन जानता? अगर चेत स्तर पर हम आ जाए, मुझसे अधिक कौन जानता है कि मैंने क्या कर्म किया, मैंने दूसरे को कैसे हर्ट किया, मैंने दूसरे का कैसे लूट मार करी, दूसरे का हिस्सा लिया स्थूल में, दूसरे का हिस्सा लिया उसके मान में, दूसरे का हिस्सा लिया उसकी प्यार में। मेरे से अधिक दूसरा कोई नहीं जान सकता। इसलिए जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भागना। वो कह रहे हैं मन, लेकिन वास्तव में वो मन नहीं है। मन तो लाइक्स एंड डिसलाइक्स पर रह जाता है ना, हमारी भाषा का अभाव हो जाता है। हम इतने गूढ़े तत्व को भाषा में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अपने आप से, अपने अक्षर भाव से हम नहीं भाग सकते। दृष्टा पक्षी, मैंने नाम दिया दृष्टा पक्षी। एक भूखता पक्षी, एक दृष्टा पक्षी, जो सब कुछ हो रहे वहां पे कर्म भाव सब कुछ, जिसकी रिकॉर्डिंग वहां कॉन्स्टेंटली चल रही। देयर इज नॉट इवन ए सेकेंड जिसकी वहां रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। भगवान कहते हैं कि इस लोक में दो पुरुष है, एक क्षर है और एक अक्षर है। क्षर भोक्ता पुरुष, भोक्ता पक्षी जो है सब प्राणियों के अंदर बैठा हुआ है, और कूटस्थ भी सब प्राणियों के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन वो अजर है, वो अमर है। शरीर के आने और जाने से उसमें कोई भेद नहीं आता। सो इस संसार में नाशवान और अविनाशी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, और जीवात्मा अविनाशी। सो आत्मा अविनाशी है, शरीर नाशवान। एक बड़ा बहुत सुंदर भजन है, मेरे ख्याल यहाँ भी किसी ने गाया था शायद, अमर आत्मा और विनाशवान देह, दोनों में भेद है। आत्मा अमर है और देह इन एनी केस विनाशवान। तो जब हम शरीर के साथ संबंध बनाते हैं, जब हम इस शरीर को संसार में उपभोगों में लगा देते हैं, तो हमें उस अक्षर के बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए, जागृति होनी चाहिए कि एक अमर आत्मा है, क्षर शरीर है और आत्मा अमर है। इस संसार में नाशवान और ये दो प्रकार के पुरुष हैं,
जीवात्मा अविनाशी कहा जाता। अब में क्या नाशी आत्मा में और नाशवान जीव में। श्लोक 17 उत्तमा पुरुषास्तु अन्या पर मातम इति उदाहरिता यो लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर। कहते इनमें जो अव्यय पुरुष है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी व्यय नहीं होता, जिसमें कभी कमी बेशी नहीं आती, उत्तम पुरुष, जिसको उत्तम पुरुष है, और उसको परमात्म इति उदाहरण परमात्मा कहकर बुलाते हैं। शरीर के आने जाने से, शरीर के मरने से, शरीर को अग्नि में अर्पित कर देने से उस आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता। कहते तीनों लोकों में, यानी इस लोक में, स्वर्ग लोक में, पाताल लोक में, या तीनों स्तरों पर, तन मन बुद्धि में, लोक त्रयम् अविश्य, वो तीनों में प्रवेश करता है। उसके लिए कोई बाधा नहीं है। वो सब तीनों लोकों में प्रवेश करके विभर्ति अव्यय ईश्वर, और वो अव्यय ईश्वर है जिसका कभी नाश नहीं होता। वो इन तीनों लोकों में विचरता है इस नाशवान जीव के साथ। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। उत्तम पुरुष जो सबसे श्रेष्ठ है वो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबको धारण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। तो उसको अविनाशी परमात्मा कहकर बुलाते हैं, जो तीनों लोकों में सबको धारण करने वाला है, सबको जो अपने, सबका जो आधार है, उसको परमात्मा कहते हैं। यस्मात् अक्षरम अतीतो हम अक्षरात् अपि च उत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम। अब परमात्मा की, पुरुषोत्तम की, और ये जो दो जीवों की बात करी है ना उन्होंने, दो इमो पुरुषो, तो काफी विस्तार में हमने उसका कर लिया है, लेकिन अब भगवान हमें बता रहे हैं कि इनमें से, इन दोनों पुरुषों में से, दोनों पुरुषों की बात समझा रहे हैं। जो अक्षर है वो अक्षरात अभी अतीत है, वो अक्षर से भी अतीत है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, और वो सर्वोत्तम, वो उत्तम पुरुष है। ही इज द एसेंस। अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम। इसलिए इस लोकों में उस पुरुषोत्तम को ही तू प्रथिता जान, प्रसिद्ध जान। सब लोग मुझे उसी नाम से जानते हैं, पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। दो पुरुषों की बात करके अब भगवान कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम नहीं, सब मुझे ही पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ। यानी नाशवान शरीर से, नाशवान संसार से, उसमें रहकर भी मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, उससे रहकर भी मैं उससे बंधता नहीं हूँ, और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध। तो संसार में भी लोग मुझे पुरुषोत्तम नाम से बुलाते हैं, और वेदों में भी मुझे पुरुषोत्तम नाम से कहा। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन। श्लोक 19।
यो मामेव असमूढ़, असमूढ़, जिसकी सारी समूढ़ता दूर हो गई, जिसका सारा अज्ञान दूर हो गया है, जो इस प्रकार मुझ पुरुषोत्तम को जानता है, यानी जानता है, who is aware of me like this in life, जो पुरुषोत्तम को साथ लेकर जीवन का हर क्षण जीता है। कौन जिएगा? जो असमूढ़ है, जिसकी अज्ञानता दूर हो गई है। कहते वो सर्वविद भजति मां, सर्वविद, हर प्रकार से वो मेरा ही भजन करता है, वो मुझे ही याद करता है। और सर्व भावे, सब भाव, कुछ भी कर रहा हो वो जानता है कि कण कण में मैं ही व्याप्त, मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है। जो इस अवेयरनेस में रहता है, जो इस जागृति में रहता है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति। सेकंड अध्याय में भगवान ने कहा ना कि जो संपूर्ण प्राणियों के लिए रात है, जिसके बारे में संपूर्ण प्राणी जानते ही नहीं है, योगी उसमें जागता है। योगी इज अवेयर ऑफ द ट्रूथ। सो कहते हैं वो सर्व भावे भजति मां, वो जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी उसका कर्म है, जहां भी वो वर्तता है, वो मेरा ही भजन करता है, वो मुझे ही याद करता है। क्यों? क्योंकि मेरे अतिरिक्त उसके लिए दूसरा तो कोई है ही नहीं। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमात्मा को ही भजता है, निरंतर मुझको ही भजता है। क्या इसका अर्थ ये है कि वो बस मंदिर में अपने आप को लॉक कर लेता है और किसी और से बात नहीं करता? नहीं, जो कुछ भी वो करता है वहां पर उसे मेरे ही दर्शन होते हैं। जिस भी व्यक्ति को मिलता है, जो भी बात करता है, जिससे भी इंटरेक्शन होता है, वहां पर वो भगवान का ही दर्शन करता है, ऐसा भगवान ने कहा। और श्लोक 20th, लास्ट श्लोक ऑफ द चैप्टर, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया न, एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतकृतश्च भाति। क्या बात! भगवान कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, निष्पाप अर्जुन, ये ज्ञान क्यों रिवील किया भगवान ने अर्जुन? क्योंकि अर्जुन निष्पाप, उन्होंने जीवन भर प्रमाण दिया है अपनी निष्पापता का, अपनी निष्कामता का, अपने निस्वार्थ का। जब अर्जुन कह रहे हैं तो उनका अर्थ सब प्राणों से है। ये सबसे गुह्य शास्त्र ज्ञान, हे निष्पाप अर्जुन, मेरे द्वारा तेरे लिए कहा गया है, मैंने तुझे बताया है। एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य, कहते इस ज्ञान को जानकर जो बुद्धिमान लोग हैं, कि कृत कृतश्च, वो कृत कृत हो जाते हैं, वो रोमांचित हो जाते हैं। जिसको संसार की सबसे बड़ी दौलत मिल गई, वो किसी दूसरी तरफ क्यों देखेगा? कृत कृत रोमांचित हो जाते हैं, रोम रोम खिल उठता है उनका इस ज्ञान को पाकर, जो गुह्य ज्ञान मैंने तुझे
क्यों बताया है? क्योंकि तू अनग है, क्योंकि तू निष्पाप है, तुझ में कोई पाप। तो आज हमारा 15वां अध्याय भी संपन्न हुआ भगवान की कृपा से। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नाम पंचदशो अध्याय। पुरुषोत्तम योग, भगवान ने पुरुषोत्तम की बातें बताई हैं हमें। अपने बारे में अपने को उन्होंने रिवील किया है।